सर्दियों की एक काली रात थी। हवा सांप की तरह फुफकार रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे को चीरती एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। छन छन। यह आवाज गांव के बाहर खड़ी उस बूढ़ी हवेली से आ रही थी जो पीपल के पेड़ के पास थी। कहते हैं कि वहां कोई घुंघरू पहने लड़की दिखाई देती थी, लेकिन यह बस कहानी ही मानी जाती थी। उस हवेली में दशकों से कोई आया नहीं गया था। जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। गांव का वीर नाम का लड़का था जो हमेशा खुद को दूसरों से ज्यादा बहादुर समझता था। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक में उसे चुनौती दी। तू अगर सच में वीर है तो इस बूढ़ी हवेली में जा और पता कर उस घुंघरू की सच्चाई क्या है। वीर ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। वो उन कहानियों को महज अफवाह मानता था, लेकिन जब उसने हवेली के पास कदम रखा तो अचानक हवा और भी ठंडी हो गई। घुंघरू की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। वीर ने मुड़कर देखा तो उसके दोस्त दूर से ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हिम्मत जुटाते हुए वीर ने भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुस गया। हवेली के भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और धूल की मोटी परतें हर जगह फैली हुई थी। एक अजीब सी सीलन और ठंडक हवेली के हर कोने में महसूस हो रही थी। और सबसे डरावनी थी वो गूंजती हुई घुंघरू की आवाज जो हवेली के हर कोने से आती हुई महसूस हो रही थी। वीर ने एक टॉर्च जलाई और हवेली के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उसके चारों ओर घुंघरू की आवाज तेज होती जा रही थी। वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से संदूक को खोला। उसके अंदर धूल से सना हुआ एक छोटा घुंघरू रखा था। जैसे ही उसने उठाया, अचानक हवेली के कोने से किसी के हंसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। वीर ने घबरा कर पलट कर देखा और उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वो एक स्त्री की आकृति थी। उसकी आंखें बड़ी और भयावह थीं और उसके पैरों में वही घुंघरू बंधे थे। उसकी हंसी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वीर की सांसें थम गई। वो स्त्री हौले से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, क्यों आया है? क्या तूने मेरी कहानी नहीं सुनी? वीर कुछ बोल नहीं सका। उसकी जुबान मानो पत्थर की हो गई थी, पर उस स्त्री की आवाज जैसे उसके कानों में गूंजने लगी। मैं वही हूँ जिसकी घुंघरू की आवाज सुनने की कोशिश में लोग हमेशा के लिए खो जाते हैं। ये घुंघरू किसी साधारण लड़की का नहीं, ये शापित है। वीर ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो और ये घुंघरू किसका है? स्त्री ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं तारा हूँ, इस हवेली की सबसे छोटी बेटी। मुझे बचपन से नृत्य का बहुत शौक था और ये घुंघरू मेरे सबसे प्यारे साथी थे। लेकिन एक दिन इस हवेली में एक ऐसा अजनबी आया जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। उसने मेरे परिवार को धोखा दिया और मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तब से मैं यहाँ कैद हूँ और मेरा घुंघरू वो तब तक गूंजता रहेगा जब तक मेरे साथ हुए अन्याय का बदला नहीं लिया जाता। वीर का दिमाग अब इस पहेली को सुलझाने में लग गया। उसने महसूस किया कि यह केवल एक भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि तारा की आत्मा किसी के इंतजार में थी। वो बदला चाहती थी। वीर ने धीरे से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हें किससे बदला लेना है? तारा की आंखों में दर्द उभर आया। वो आदमी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, वो इसी गांव का था। उसने हवेली पर कब्जा करने के लिए मेरे परिवार को मार दिया और मुझे मुझे इस दुनिया से हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस गांव के आसपास भटकती है। जब तक उसका अंत नहीं होगा, मेरी घुंघरू यूं ही बजता रहेगा। वीर ने अब तारा की मदद करने की ठानी। उसने गांव में जाकर पुरानी कहानियों और उस हवेली से जुड़े रहस्यों को जानने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसे पता चला कि तारा के साथ अन्याय करने वाला आदमी गांव के पुराने ठाकुर का बेटा था, जो अब बूढ़ा हो चुका था और अपने ही पापों के बोझ तले दबा जी रहा था। एक रात वीर ने तारा की आत्मा को मुक्त करने के लिए उस बूढ़े आदमी का सामना किया। जैसे ही ठाकुर ने अपनी सारी सच्चाई कबूल की, हवेली से घुंघरू की आवाज अचानक शांत हो गई। तारा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। वीर ने हवेली के पास खड़े होकर महसूस किया कि अब वहां न कोई डरावनी घुंघरू की आवाज थी, न कोई परछाई। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन वो हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत थी जिसमें कोई डरावनी कहानी नहीं बची थी। वीर ने दोस्तों से कहा, कभी-कभी भूतों की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, उनमें छुपे होते हैं उन लोगों के दर्द जिन्हें इंसाफ की जरूरत होती है। और उस दिन के बाद बूढ़ी हवेली का घुंघरू कभी नहीं बजा।
कभी-कभी डरावनी कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके पीछे छिपे दर्द और अन्याय की कहानी होती है। हमें हर रहस्य को जानने से पहले उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी बहादुरी का मतलब सिर्फ डर का सामना करना नहीं, बल्कि दूसरों को इंसाफ दिलाना भी होता है। If you like the video, then please subscribe my channel and share the video to your friends.